माय चैनल। आज हम जानेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में कैम प्रोफाइल से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आरजीपीवी ओसीबीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ प्रोफाइल ऑफ अ कैम ऑपरेटिंग अ नाइफ एज फॉलोवर हैविंग अ लिफ्ट ऑफ 30 mm. द कैम raises the follower with SHM simple harmonic motion for 158 degree of the rotation followed by a period of dwell for 60 degree. The follower descends for the next 100-degree rotation of the cam with uniform velocity again followed by a dwell period. The cam rotates at a uniform velocity of 120 rpm and has a least रेडियस ऑफ 20 mm. क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो टाइप है क्वेश्चन फॉलोवर का वो नाइफ एज फॉलोवर दिया हुआ है। इसमें जो लिफ्ट कर रहा है वो 30 mm पर लिफ्ट कर रहा है और इसमें जो एक 3 स्ट्रोक लगते हैं। अगर राइज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो आउट स्ट्रोक रहेगा तो 158 डिग्री लेंगे और जो डुएल रहेगा वो बीच का रहेगा, वो 60 डिग्री रहेगा जिसमें स्थिर रहेगा। और फिर डेस्केट्स रहेगा, मतलब ये रिटर्न स्ट्रोक रहेगा जो कि 100 डिग्री रहेगा। इसके बाद इसमें एक स्पीड दी हुई है वेलोसिटी के हिसाब से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 120 आरपीएम जो कि हमको निकालना पड़ेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और रेडियस लीस्ट रेडियस लेंगे 20 mm के बराबर। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन दिया हुआ है, टाइप ऑफ फॉलोवर दिया है, कौन से प्रकार का फॉलोवर है, नाइफ एज फॉलोवर है। तो सबसे पहले तो हमको ये लिखना है कि कौन से टाइप का फॉलोवर है, जिससे हमको समझ में आ जाए कि फॉलोवर कौन से टाइप का बनाना है। साइज ऑफ फॉलोवर, फॉलोवर की साइज कितनी है, 30 mm है जो कि लिफ्ट कर रहा है। आउट स्ट्रोक दिया है 150 डिग्री, पहला जो डिग्री दिया था वो आउट स्ट्रोक दिया हुआ है। ड्वेल दिया है 60 डिग्री, उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक दिया है 100 डिग्री। स्पीड ऑफ द कैम दिया हुआ है n इक्वल टू 120 आरपीएम के बराबर। कम लीस्ट रेडियस ऑफ कैम दिया है 20 mm के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको ये 360 डिग्री के लिए पहले हम इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। तो वेलोसिटी डायग्राम में सबसे पहले 360 डिग्री के बराबर हमको इसको एक लाइन खींचना है। इसमें 30 mm का जो लिफ्ट दिया हुआ था 30 mm का हम इसमें सर्कल खींचेंगे एक। तो वो लाइन खींच करके 30 mm जो कि हमको लिफ्ट दिया हुआ है 30 mm के बराबर, जितना भी हम पैरामीटर डायमेंशन माप करके इसको खींच सकते हैं। इसको खींचने के बाद इसका हाफ लेकर के मतलब 15 mm का लेकर के और इसमें यहाँ से इसको एक सर्कल बना लेते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद उसी डायमेंशन के द्वारा हम लोग यहाँ पर रखेंगे डिवाइडर को तो यहाँ कट कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कट कर लेंगे, और एक यहाँ पर अगर डिवाइडर को रखेंगे तो यहाँ कट कर लेंगे, और अगर यहाँ पर रखेंगे डिवाइडर को तो ये कट कर देंगे। तो इससे इसके क्या हो जाएगा, 6 इक्वल भाग हो जाएंगे। तो इसके 6 इक्वल भाग करना है, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, और ये इस टाइप से इसमें 6 इक्वल भाग कर लेते हैं। 6 इक्वल भाग करने के बाद इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको सभी पॉइंट को इसमें मिला देंगे, मीट कर देंगे, इसमें नाम दे देंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। इस टाइप से इसको बना देंगे और इसके ऊपर की लाइन को मिला करके इस टाइप से ये बना लेते हैं। इसको बनाने के बाद कुछ हम इसमें डायमेंशन मापते हैं। जैसे यहाँ से हम एक 150 डिग्री के मापेंगे। 150 डिग्री के लिए हम जो एक स्केल का पैरामीटर माप सकते हैं उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। अगर हम 30 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लें तो इसमें हम 5 सेंटीमीटर का हम 150 डिग्री माप सकते हैं। और अगर यहाँ पर 60 डिग्री के मापना है तो कितना, 2 सेंटीमीटर के बराबर हम इसमें 60 डिग्री माप सकते हैं। 100 डिग्री करना है तो 30 30 3.5 डिग्री के आसपास हम इसमें 100 डिग्री माप सकते हैं। तो इस टाइप से हमको अपने सुविधा के अनुसार कॉपी के हिसाब से इसको माप लेना है। तो पहला हम आउट स्ट्रोक लेंगे 150 डिग्री, दूसरा डुएल लेंगे 60 डिग्री, तीसरा लेंगे हम इसमें रिटर्न स्ट्रोक 100 डिग्री। बाकी इसमें जो बचेगा वो रिमेनिंग डुएल बचेगा। सो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें इनकी वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। तो इससे हम इस पॉइंट 0 से वर्टिकल लाइन खींचते हैं, यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचते हैं जहाँ पर हमने मापा हुआ है ये। फिर इसके बाद डुएल वाला है, डुएल वाले को वर्टिकल लाइन खींचते हैं, फिर रिटर्न स्ट्रोक वाले को वर्टिकल लाइन खींचते हैं। और जहाँ जहाँ पॉइंट के हमने 6 इक्वल भाग करे हैं इसके भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं सबकी। इस टाइप से जैसे खींची हुई हैं इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लेते हैं। और इसमें हम इसमें लिख देते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये 150 डिग्री आउट स्ट्रोक है, 60 डिग्री डुएल है, 100 डिग्री रिटर्न स्ट्रोक है और ये रिमेनिंग डुएल है। उसमें हमने आउट स्ट्रोक में भी हमको 6 इक्वल भाग करना है और रिटर्न स्ट्रोक में भी 6 इक्वल भाग करना है। तो हमने जितना भी डायमेंशन लिया है उसको बराबर बराबर 6 भागों में बांट देंगे, आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में। तो हमने यहाँ पर लिया 0
1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आ जाएगा 0 डेज, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज और 6 डेज। 6 इक्वल भाग कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन को मिला देंगे। तो जहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उस पर पॉइंट बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरा यहाँ से करेंगे, तीसरा यहाँ पर मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको हम पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में लाइन को, इसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसको एक पॉइंट का दर्जा दे देते हैं, जैसे कि पॉइंट बना देते हैं। यहाँ पर ये इस टाइप से, जैसे ये पॉइंट बने हुए इस टाइप से इसमें पॉइंट बना देते हैं जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट मिलाने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं, जिसके द्वारा एक कर्व तैयार हो जाता है। इस टाइप से, इस टाइप से इसको मिला दिया जाता है। इन सब पॉइंट को आपस में इसको मिला देते हैं, तो इसमें एक पॉइंट तैयार हो कर्व तैयार हो जाता है। तो ये आउट स्ट्रोक के लिए हो जाएगा और ये रिटर्न स्ट्रोक के लिए हो जाएगा और ये ड्यूल के लिए हो जाएगा। इन पॉइंट के नाम दे देते हैं 0 A B C D E F G H J K N O। इस टाइप से इसमें पॉइंट के नाम दे देते हैं। और ये जो है 30 mm का लिफ्ट कर रहा था, तो ये 30 mm शो कर दिया। तो इस टाइप से ये जो डायग्राम बन गया, ये वेलोसिटी डायग्राम बन गया। ये आउट स्ट्रोक है 150 डिग्री, ये ड्यूल है 60 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक है 100 डिग्री और रिमेनिंग ड्यूल है बाकी बचा हुआ। और इसमें ये जो कर्व तैयार हो गया, ये कर्व बना लेंगे और इस टाइप से ये डायग्राम जो बन गया, ये हो गया डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम कहलाता है ये, वेलोसिटी डायग्राम। इसके बाद हम उसका कैम प्रोफाइल बनाएंगे। कैम प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले साइज ऑफ कैम बनाएंगे, तो 30 mm के बराबर लेकर के इस टाइप से हम एक नोकदार नाइफ एज फॉलोवर बना लेंगे। ये एक जो जिसमें पॉइंट वाला होता है, पॉइंट होता है, इसको हम नाइफ एज फॉलोवर बोलते हैं। इस टाइप से नाइफ एज फॉलोवर बना लेते हैं। इसको यहाँ से लेकर के ऊपर तक का जो डायमेंशन होगा वो 30 mm होगा। तो ये जो डायग्राम बन जाएगा, नाइफ एज फॉलोवर बना देंगे और इसका एक एक्सिस खींच लेंगे, इस टाइप से ये खिंचा हुआ है। नाइफ एज फॉलोवर बनाने के बाद इसमें एक 20 mm रेडियस दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ से 20 mm का डायमेंशन माप करके यहाँ पर आर्क लगाएंगे। आर्क लगा करके इस पॉइंट से डिवाइडर से रख करके 20 mm का एक सर्किल बना लेते हैं। ये एक बेस सर्किल तैयार हो जाता है। बेस सर्किल बनाने के बाद इसमें हमको जो एंगल है, एंगल को मेजरमेंट कर लेंगे। तो इस लाइन को बेस मान करके, जो ये लाइन है इस लाइन को बेस मान करके, पहला हमको आउट स्ट्रोक दिया है 150 डिग्री, तो इसको हम 150 डिग्री ले लेंगे। ये आउट स्ट्रोक हो जाएगा 150 डिग्री। फिर इसमें ड्यूल लेना है 60 डिग्री, तो इसके आगे का 60 डिग्री ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये ड्यूल रहेगा। फिर 100 डिग्री रहेगा रिटर्न स्ट्रोक, तो इसको ले लेंगे यहाँ तक का, तो ये 100 डिग्री आ जाएगा रिटर्न स्ट्रोक। और बाकी का जो बचेगा ये 50 डिग्री, ये रिमेनिंग ड्यूल रहेगा। इस टाइप से इसके एंगल हमने बराबर माप लिए हैं। पहला 150 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 100 डिग्री, फिर 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा आउट स्ट्रोक, ये ड्यूल, ये रिटर्न स्ट्रोक और ये रिमेनिंग ड्यूल। ये क्या कहलाएगा, बेस सर्किल के अंतर्गत हम बनाते हैं, ये बेस सर्किल कहलाता है। इन एंगल को मापने के बाद इसके हम आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक दोनों के 6 इक्वल भाग करते हैं। तो आपस में एंगल जैसे 150 डिग्री है, तो 50 डिग्री 30 डिग्री के हम 5 इक्वल पार्ट कर लेंगे। ये 100 डिग्री दिया हो तो 100 डिग्री के हमको 5 करना, तो 20 डिग्री के लगभग हमारे पास 5 आ जाएंगे इक्वल भाग। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल भाग कर लेंगे। इसके भी 6 इक्वल भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल भाग कर देते हैं इसके। तो 6 इक्वल भाग इसके करते हैं आउट स्ट्रोक के, और रिटर्न स्ट्रोक के भी 6 इक्वल भाग करते हैं। जहाँ जहाँ 6 इक्वल पॉइंट आए थे उन पॉइंटों को लेकर के सेंटर से इसमें क्या करेंगे, लाइन को मिला देते हैं। इस टाइप से ये लाइनें मिली हुई हैं, 1 लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ऐसे रिटर्न स्ट्रोक में रहेगा 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में ये पॉइंट पे यहीं मिल जाएगा। इस टाइप से हमको इसमें लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद इसके हमको पॉइंट के नाम भी दे देना है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ हो जाएगा 0 डेज, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज और 6 डेज। इस टाइप से पॉइंट के नाम भी दे देते हैं। नाम देने के बाद
इस पॉइंट को जहाँ पर पॉइंट है उन पॉइंट पर रख करके इसमें एक आर्क लगाते हैं, एक डायमेंशन माप करके। डायमेंशन कौन सा मापेंगे इसमें हम, जो वेलोसिटी डायग्राम है उसमें से हम उसको डायमेंशन माप करके इसमें आर्क लगाएंगे। हम देखेंगे कैसे मापेंगे उसको। जैसे ये वेलोसिटी डायग्राम है, 0 पॉइंट तो हमारे पास 0 पे आ जाएगा। 1 से लेकर के ए तक के डायमेंशन मापेंगे, 2 से लेकर के बी तक का डायमेंशन मापेंगे और वहाँ पर भी 2 वाले में आर्क लगाते जाएंगे। 3 में हम सी का मापेंगे, इसमें आर्क लगा देंगे। 4 का हम डी में मापेंगे, 5 का हम ई में मापेंगे और 6 का एफ में मापेंगे। इस टाइप से हम डिवाइडर को रख करके आपस में माप करके उसमें आर्क लगाते जाते हैं। जैसे 0 डैश को जी में, 1 डैश को एच में, 2 डैश को जे में और 3 डैश को और के तक का डायमेंशन और 4 डैश से लेकर के एम तक का डायमेंशन, 5 डैश का लेकर के एन तक का डायमेंशन और लास्ट में 0 में मीट कर जाता है। इस टाइप से हम इसमें पॉइंट माप करके उसमें आर्क लगाते हैं। अब देखते हैं आर्क कैसे लगाते हैं। इसमें आप देखोगे जिससे 0 पॉइंट पे है, 1 पॉइंट पे करेंगे तो यहाँ आर्क आ जाएगा, 2 पॉइंट पे करेंगे तो इस टाइप से आर्क आ जाएगा, 3rd पे रखेंगे डिवाइडर को तो यहाँ पर आ जाएगा, 4th पे रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 5th पे रखेंगे तो इस टाइप से आर्क आ जाएगा, 6th पे पॉइंट डिवाइडर को रख करके यहाँ पर आर्क आ जाएगा। फिर 0 डैश जो कि उसमें डायग्राम में दिया हुआ था यहाँ पर आर्क आ जाएगा, 1 डैश पर यहाँ आ जाएगा, 2 डैश पे यहाँ पर आ जाएगा, 3 डैश पे यहाँ पर, 4th पे ये और 5 डैश पे ये और 6 डैश पर यहाँ पर जो को मिल जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ आर्क आए हैं वहाँ आर्क को हमने लगा दिया। आर्क लगाने के बाद इन आर्कों में इनके यहाँ पर जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर पॉइंट बना देते हैं। सब में बराबर इसमें पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट बनाने के बाद इसको आपस में मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे, इस टाइप से इसको मिला देते हैं। 0 से लेकर के ये इस पॉइंट के लिए मिला देते हैं। तो इस टाइप से इन सबको इसी टाइप से इसको जैसा ये मिलाया हुआ है इस टाइप से इसको मिला देते हैं आपस में। मिलाने के बाद इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये जो यहाँ से जो डिफरेंस रहेगा ये थोड़ा सा बड़ा करके मिलाना, कर्व आना चाहिए। इस टाइप से इसको मिला देते हैं और इसके पॉइंट के नाम दे देंगे। यहाँ पर 0 है, ये ए हो जाएगा, बी सी डी ई एफ, फिर जी एच जे के एम एन ओ। ये जो है जो हमने उसमें दिया हुआ था वेलोसिटी डायग्राम में उसी टाइप से इसमें नाम दे देना है। नाम देने के बाद ये तैयार हो गया कैम्प्रो फाइल। ये डायग्राम तैयार हो गया, ये डायग्राम हो गया कैम्प्रो फाइल का तैयार। तो इस टाइप से इसको कैम्प्रो फाइल बोलेंगे। और ये टाइप से डायग्राम, ये बेस सर्किल हो गया और ये आउट स्ट्रोक है, ये डुएल है, ये रिटर्न स्ट्रोक है, ये रिमेनिंग डुएल है, ये बेस सर्किल है, कैम्प्रो फाइल है और ये नाइफ एज फॉलोवर है 30 mm का लिफ्ट कर रहा है। तो इस टाइप से इसमें नाम को मेंशन कर देना और इस रेडी हो गया कैम्प्रो फाइल। इस टाइप से कैम्प्रो फाइल बनाना है। क्योंकि हमको एक चीज़ और दी हुई है क्वेश्चन में, स्पीड दिया है तो इसमें हमको एंगुलर वेलोसिटी भी निकालना है। तो टाइप ऑफ फॉलोवर दिया था नाइफ एज फॉलोवर, साइज ऑफ फॉलोवर 30 mm, आउट स्ट्रोक 150 डिग्री, डुएल 60 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक 100 डिग्री। स्पीड ऑफ कैम दिया था n = 120 RPM के बराबर। लीस्ट रेडियस ऑफ कैम 20 mm है। सो वी नो दैट ऑलरेडी गिव दिया हुआ है स्पीड ऑफ द कैम n = 120 RPM के बराबर। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2πn/60 के बराबर। n की वैल्यू पुट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2πn/60। तो 2π × n जो रहेगा वो कितना 120 रहेगा, तो 120 पुट अप कर देंगे अपॉन 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.56 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी इसमें आ जाएगा 12.56 रेडियन पर सेकंड के बराबर। इस टाइप से इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट करना था।